वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई जैसा बोला था प्रीमियम छुटते नजर आएंगे। वेडनेसडे छुट्टी है, उसकी वजह से मार्केट में ध्यान रखिएगा। शुरू में ही बड़ा सा गैप डाउन, फिर उसके बाद सारा दिन सेल ऑफ और मार्केट को साइडवेज रखा गया। बहुत ज्यादा पैसे बनाने के मौके नहीं दिए। हालांकि अगर आपने लेवल से काम करा होगा तो राइट पॉइंट से मार्केट घूमी, अगर उसका इस्तेमाल कर पाए हो तो सुबह सुबह कुछ बन गया हो तो ठीक है, बाकी सारा दिन तो मार्केट ने मौका ज्यादा दिया नहीं। बड़े प्रॉफिट्स का तो बिल्कुल भी नहीं थी। आई होप आप यूज कर रहे हैं, आगे भी करते रहिएगा। अभी के लिए बता रहा हूं जो वो सुन लीजिए। उससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए यार, मार्केट में अभी भी दम है और निफ्टी अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, बट कुछ चिंता के विषय हैं जो उभर रहे हैं। और बाकी के 3 इंडाइसेस जैसे कि बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप, ये तीनों इस समय कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। सो बी वेरी कॉशियस वाइल ट्रेडिंग। और बाकी मैंने आपको अलग बात बता रखी है, आपको जब तक बजट नहीं आता तब तक ये गेम ऐसा ही चलने वाला है। और बजट कब आ रहा है? अभी भाई अगले हफ्ते आएगा, तो अभी ये हफ्ता थर्सडे फ्राइडे भी बढ़िया दिन होंगे। सो ट्राई एंड कैप्चर देम, ठीक है। बाकी सावधान जरूर रहिएगा, ना ट्रेड करें तो भी चलेगा, लेकिन लॉस मत करिएगा क्योंकि लॉस बड़े होंगे। और स्मार्ट मनी दोनों तरफ हेज बनाकर ही चल रहा है। बाकी आज जो मार्केट में हुआ भाई, उसके तहत में निफ्टी ने बहुत कुछ करा नहीं। आज 26 पॉइंट ऊपर बढ़कर बंद हुआ है 24,613 पर। बैंक निफ्टी जो है वो 52,396, 400 कह सकते हैं। 59 पॉइंट्स का लॉस है, बहुत ज्यादा इसने भी कुछ नहीं करा। और आज तो रेंज भी इतनी छोटी थी कि निफ्टी सिर्फ हाई और लो के बीच में अगर बात करें तो 73 पॉइंट्स लेस देन 100, बहुत ही बड़ा वाला कंट्रोल्ड गेम था। और ये साइन है कि एक बड़े मूव की तैयारी हो चुकी है, थर्सडे को होगा बड़ा मूव। बैंक निफ्टी में भी सेम साइन था। बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है वो सिर्फ 287 पॉइंट्स की थी, जो कि बहुत ही कम है। आमतौर पे 500-600 पॉइंट तो ये आराम से खेल जाता है, 400 से कम तो होता ही नहीं है। लेकिन आज 300 पॉइंट्स का भी मूव नहीं था। लो इसने मारा 52,331 का, हाई मारा 619 का, क्लोज हो गया है 400 पे। दोनों के बीच में काइंड ऑफ बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि लोअर साइड पे ज्यादा झुकाव है, थोड़ी कमजोरी यहाँ दिख रही है। सो बी वेरी कॉशियस। हालांकि अगर एडवांस डिक्लाइन रेशो को देखें तो वो ठीक ठाक सी है, अभी नेगेटिव हो चुकी है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। उसे नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, हमें फ्लैट मानना चाहिए। उसकी बात करेंगे आगे चल के, पर उससे पहले सेक्टर्स देख लेते हैं। आज के जो बढ़ने वाले सेक्टर थे, कई सारे सेक्टर थे जो दमदार थे। आज आईटी और एफएमसीजी ने मार्केट को बचाने की काफी कोशिश करी, ठीक ठाक सा काम था। एमएनसी, ऑटो, मिड कैप सेलेक्ट, मिड कैप 50, स्मॉल कैप, इन सब में बाइंग थी और ये ग्रीन में बंद हुए हैं आज। लेकिन जो टूटने वाले सेक्टर थे उनमें टॉप लूजर आज मीडिया सेक्टर था विद 1.03%। खासा टूटा है, ठीक ठाक सा। लेकिन इसके अलावा बाकी कहीं बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं दिखी। हालांकि हेल्थ केयर 0.40 और फार्मा सेक्टर 0.38% टूटते नजर आए। इसके अलावा हमारे बैंक्स भी रेट में बंद हुए हैं, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये था जो बैंक और फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, उसके तहत में मैनेज्ड गेम था। और ये एचडीएफसी बैंक आज रेट में बंद हुआ है, थोड़ा सा उसने रोक दिया बैंक को, नहीं तो शायद बैंक भी ग्रीन में बंद हो जाते, पर बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मूवमेंट ही नहीं था। इसके अलावा इंफ्रा और मेटल भी आज रेड में ही बंद हुए हैं। सो कहानी जो है वो ट्विस्टिंग सी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई देखिए, जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की मैं बात कर रहा था, आज सेंसेक्स में ग्रीन में बंद होने वाले शेयर 1151 थे, ठीक है। और रेड में बंद होने वाले शेयर 1165 थे। तो ये फ्लैट मान सकते हैं। हालांकि गिरने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी सी 14 शेयर ज्यादा हैं, लेकिन ये फ्लैटिश ही है। अब अगर इसके तहत में मार्केट को और दूसरे ढंग से देखा जाए तो जो आज का खेल हो रहा था भाई, वो था एफआईआईएस की बाइंग का या सेलिंग का, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज एफआईआईएस ने भाई 1271 करोड़ की बाइंग करी है, 1271 करोड़ की। सो एफआईआईएस भाई फुल ऑन बाइंग में आ चुके हैं। और आज फिर से जो सेलिंग हुई है वो डीआईएस की तरफ से हुई है, और वो बहुत छोटी हुई है। वो तो लगातार मार्केट को बचा ही रहे हैं, सो चिंता का विषय नहीं है। दैट इज 529.48 करोड़ की सेलिंग करी है डीआईएस ने। अब जो कॉशन का बात है वो ये कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज फिर थोड़ा सा बढ़ा है, हालांकि मगर ये 14 के ऊपर है, तो भाई वॉलेटिलिटी बढ़ी रहेगी। आज ज्यादा होनी चाहिए थी, उसके मुकाबले में कम रही। ये अब थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है। निफ्टी में आज बहुत कंट्रोल गेम था, जो ये साफ इंडिकेट करता है कि इन्होंने दोनों तरफ की पोजीशंस को बेचा है। और एक दिन की छुट्टी से जो डीके ऑफ द प्रीमियम इनको मिलना है, थीटा डीके, वो लेकर ये
नया गेम थर्सडे को शुरू करेंगे। और जो गेम बन रहा है उसके तहत में निफ्टी ऑप्शन चेन अभी पॉजिटिव है, अच्छे से पॉजिटिव है, लेकिन इसके अलावा तीनों इंडाइसेस नेगेटिव हैं कंप्लीटली। सो ये है चिंता का विषय। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो बाकी सब अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ में ही है, क्योंकि नेट में अगर बात करें तो भाई एफआईआईस तो बाइंग ही कर रहे हैं। बट इसमें जो चिंता का विषय है वो ये कि इनकी आमतौर पर 15-16 तारीख तक ये बाय करते हैं और उसके बाद ये सेल करते हैं। जब जब पीछे इन्होंने मोटी बाइंग करी है कुछ लंबे समय के लिए, तब तब ट्रेंड यही रहा है कि जो ये कर रहे थे वो 15 तारीख के बाद ये बदल देते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, विल दे डू दैट? हाउएवर इसमें जो कवर और ब्लैंकेट है वो ये कि भाई देखिए, नेक्स्ट मंडे से बजट की गर्मी शुरू हो जाएगी, ट्यूसडे को बजट का खेल पूरा हो जाएगा, 23rd को बजट है। सो दैट विल क्लियर थिंग्स। तो तब तक हो सकता है गेम और कंट्रोल्ड रहे, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी और ये दोनों तरफ की पोजीशन बना रहे हैं, ये भी आपको बता दूं। बजट के बाद होगा असली गेम, तो तब तक अगर आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लॉसेस को तो कम से कम करिए, कैपिटल को प्रिजर्व करिए, हो सके तो ना ही ट्रेड करिए अगर ना समझ में आए तो। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, जो बियर्स एंड बुल्स की कहानी में बताता हूं, तो वो नोट कर लीजिए। फ्यूचर्स के लेवल्स हैं ये। निफ्टी में अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 24,650। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे तो भाई ये बाय है, नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये बियर्स के कंट्रोल में जाता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो 52,560 या 550 का लेवल है, इसको इंपॉर्टेंट मानिए। अभी 52,540 पे है। 550 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो ये सेफ है और ये बुल्स के कंट्रोल में है। फिन निफ्टी की बात करें तो 23,700 30-40 का लेवल निकलता है, वहां तक ये बियर्स के कंट्रोल में, और अभी ये बियर्स के कंट्रोल में 23,717 पे है। मिड कैप की बात करें तो 12,538 पे अभी है, और अगर 12,560 के ऊपर ट्रेड करता है तो ये बुल्स के हाथ में है, अदरवाइज ये भी बियर्स के कंट्रोल में है। सो ये फ्यूचर्स के लेवल है, इनको नोट कर लीजिएगा, और ये बिल्कुल फेल नहीं होते हैं, आपको बताया मैंने कई बार, और आपने अगर चेक करा होगा तो जरूर पता होगा। बाकी आइए चलिए गेम समझते हैं, ट्रेड कैसे कर सकते हैं थर्सडे को। तो भाई ट्रेड करने के लिए सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले जो लेवल बताता हूं देखना होता है, वो गिफ्ट निफ्टी का लेवल है। अगर गिफ्ट निफ्टी ऑन थर्सडे, कल की छुट्टी के बाद जब मार्केट खुलेगी, इफ इट ट्रेड्स अबव 24,700, तो भाई देखो कहानी है ठीक है, नहीं तो ये कहानी हो गई है कमजोर, इस बात को मान लीजिएगा। 24,700 का लेवल है, इसको अब इसे डिफेंड करना होगा गिफ्ट निफ्टी। सो इसके अगर नीचे ट्रेड कर रहा है तो बाय के ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा, और अगर इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो सेल के ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिएगा। निफ्टी की अगर हम बात करें तो भाई निफ्टी अगर ऊपर है, स्पॉट की बात है, ये सारे स्पॉट के चार्ट्स हैं, ठीक है, 24,580, ठीक है, 10-20 पॉइंट ऊपर 10-20 पॉइंट नीचे, ये गेम देख लीजिएगा। इसके ऊपर नीचे ट्रैपिंग, और इसके अगर ऊपर ही रहता है दैट इज 24,580 के, तो ये बाय में है। हालांकि अगर बाय करते हैं तो ऊपर रेजिस्टेंस जो आती है वो 630-40 पे है, 30-40 से लेकर 50 तक, ठीक है। और अगर 55-60 को पार कर लेता है तब इसकी अगली रेजिस्टेंस 24,720 पे आती है, और अगर इसको भी पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 760-70 की है, और अगर इसको पार करा तब असली गेम शुरू होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड कीजिए, तब बड़ा गेम है ऊपर की तरफ, अदरवाइज यहां से रिवर्सल की हाई प्रोबेबिलिटी इनफैक्ट मुझे 24,700 पे ही दिख रही है। सो बी कॉशियस, 24,700 से 730 का एरिया। लेकिन अगर आप सेल करते हैं और ये नीचे की तरफ जाती है, और मैंने जैसा बताया आप 580 के नीचे ट्रेड करती है, तो आप सेल करते हैं तो भाई पहली सपोर्ट 550 से 540 का एरिया है, उसके बाद फिर 500 का साइकोलॉजिकल एरिया, 500 से 460, यहां तक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट आए तो वापस बाउंस बैक कर जाए, और इसको अगर नहीं डिफेंड करती तो लास्ट होप के तौर पे 430 का लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे गई मार्केट तो भाई एक अच्छा फॉल देती हुई नजर आएगी। इसके बाद लेवल 24,350, 240, और फिर उसके बाद 24,200, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। बी प्रिपेयर्ड इफ दैट हैपेंस। अभी चांसेस नहीं है, बट लेवल्स को नोट करके रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी सेल में है। स्पॉट की अगर हम बात करें तो इसको अगर बाय करना है तो इसको पार करना होगा 52,460 का लेवल, और अगर 460 के लेवल को पार करता है ये, तभी ये बाय में है, अदरवाइज ये वीक है और बियर्स की कंट्रोल में जा सकता है। हालांकि 400 को जब तक नहीं तोड़ता, अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये फिर भी सेफ ही है, खतरा कम है, सेल से भी बचने की कोशिश कीजिएगा।
तो अगर बाय करते हैं और ये 460 के ऊपर चला जाता है तो पहली रेजिस्टेंस भाई 500 से 560 साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसको पार करेगा तब तो कुछ बात है, नहीं तो ये यहाँ से पलट सकता है। अगर इसको पार करेगा तो फिर 660 और फिर उसके बाद 740 और उसके बाद फिर 855 और 977, ये है वो लेवल जहां तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। 977 980 को पार करता है तब ये स्ट्रांग होगा, हालांकि नहीं करता है और यहां तक आता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी यहीं से रिवर्सल की भी है। इसको पार करने के बाद ये 53,180 से 200 का लेवल और उसके बाद तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। एक्चुअली में लेवल जो निकलता है तब वो 53,738 और 960 का निकलता है, वहां तक ये जाएगा। अभी ऐसा लग नहीं रहा, वीकनेस की साइन है। और अगर नीचे की बात करें तो भाई 52,338 इसको तोड़ा तो ये चल पड़ा नीचे की तरफ। इसके नीचे 270 और उसके बाद 150 सपोर्ट का काम करेंगे और 150 इज द लेवल जहां पे इसको बच जाना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर शायद डिफेंड कर लिया जाएगा, इसके नीचे ना जाए। लेकिन अगर 150 पे नहीं रुकता है, 150 से 100 मान लीजिए 40 प्लस पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए बहुत नहीं होता, तब ये और बड़ी गिरावट दे रहा है। फिर इसके बाद ये सीधा 51,900 तक के लेवल को छूने की कोशिश कर सकता है और उसके बाद फिर 740 और उसके बाद 618 ये होंगे लेवल्स जो ओपन हो जाएंगे। और उसके बाद जो बाउंस बैक का एरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, 51,140 से 51,000 का एरिया। यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आए तो बाउंस कर सकता है, रिवर्सल हो सकता है, बायबैक हो सकता है अगर होता है तो। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई क्विकली। फिर निफ्टी में स्पॉट की अगर हम बात करें तो अभी कहां पे है, 23,648 चार्ट रुक गया भाई। तो इसका जो लेवल बनाया मैंने आपको फ्यूचर का तो बता ही दिया है, ठीक है ना। और अगर ये 23,600 के ऊपर है तो उसमें सेल से भी बचने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि ये बियर्स के कंट्रोल में है, 23,600 के नीचे ये वीक हो जाएगा और सीधा 500 का लेवल 100 पॉइंट तो ये छोड़ता हुआ नजर आएगा, 480 से 500 का लेवल। और अगर उसके भी नीचे चला तो भाई हो जाएगी कहानी खराब। फिर उसके बाद तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और आगे चलते जाइए। और अगर ऊपर की बात करें तो भाई 23,680 ये वो लेवल है जिसको इसे पार करने में थोड़ी दिक्कत होगी। अभी लग रहा है कि ये उसके ऊपर नहीं जाएगा, डेटा भी नेगेटिव बना हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। और मिड कैप निफ्टी भाई मैं फिर बोलूंगा, हालांकि ये वीक हो चुका है, टेक्निकल्स ये कह रहे हैं कि ये कमजोर है और चार्ट पे यही दिख रहा है कि इसमें सेल ऑफ होगा। ऑप्शन चेन भी यही कह रही है कि नेगेटिव होगी, पर भाई थोड़ा सावधान रहिएगा इसमें सेल करते हुए, ये कभी भी पलटेगा। अभी ये जो है ऑप्शंस के प्रीमियम्स को शायद सेटल कर रहे हैं, सो इसका नोट कर लीजिए लेवल। जब तक ये 24,500 के ऊपर ट्रेड करता नजर आए तो ट्राई एंड लुक फॉर दी बाय ऑन डिप्स ही, अदरवाइज ये खतरनाक हो सकता है। 480 को तोड़ देगा तब फिर 520 जो है इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी और फिर ये उसके पार जाने में दिक्कत पाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू कैन लुक एट। अदरवाइज ये अभी मुझे वीक तो नहीं दिख रहा है, मतलब दिख तो रहा है यार, झूठ नहीं बोलूंगा, चार्ट ये कह रहे हैं, ऑप्शन चेन ये कह रही है, लेकिन मैं फिर कहूंगा बी कॉशियस। इसकी सेलिंग के लिए मैंने आपको कई बार बताया, ठीक है। और अगर 480 को तोड़ देगा तो भाई नीचे की तरफ फिर लंबा वाला काम है, 60-70 पॉइंट दे देगा। 70 पॉइंट मिड कैप निफ्टी में बहुत बढ़िया पॉइंट होते हैं। 400 तक आ जाएगा, 400 के बाद भी नहीं रुका तो 357 और अगर इसके बाद भी नहीं रुका तो फिर 300 और 249 ये ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर ऊपर जाना है तो भाई 560 के ऊपर अगर ये निकल जाए तो ये मजबूत होता नजर आएगा, लेकिन वहां पर भी मुझे लग रहा है शायद ये और थोड़ी कंसोलिडेशन करेगा। ये जोन है जिसमें कि गेम ट्रैपिंग का चल रहा था, ठीक है। तो अब अगर यहीं पे ये बैठे रहते हैं और इसी रेंज को पार नहीं करते तो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या ट्रैपिंग जोन हो रहा है, यहाँ पे स्मार्ट मनी गेम खेल रहा है, ठीक है। लेकिन 580 के पार चला गया तो ये मजबूत है और उसके बाद फिर 590 से 600 एक रेजिस्टेंस का काम हो सकता है, लेकिन 600 2030 को पार कर गया तो फिर ये तेजी से ऊपर चलता हुआ 670 715 यहाँ तक के लिए तो ओपन हो जाएगा। और अगर इसके भी ऊपर गया तो फिर एक अच्छा बड़ा मूव 810-20 तक का आता हुआ नजर आ सकता है। ये है मिड कैप इन गेम। और अब सेंसेक्स की एक्सपायरी पास आ रही है, सो उसका भी गेम नोट कर लीजिए भाई। ये मंडे को थर्सडे को छुट्टी के बाद यानी कि 80,650 इसको अगर तोड़ दे तो ये और वीक हो जाएगा। अभी फिलहाल ये बॉर्डर लाइन पे है, ना ये बुल्स के हाथ में है ना ये बियर्स के हाथ में, और यही गेम चेंजर है, ठीक है। तो 80,650 के नीचे बियर्स हैं और 80,680-90 के ऊपर
ये या 700 के ऊपर बुल्स हैं। और अगर आप बाय करते हैं तो भाई देखिए पहली रेजिस्टेंस 750 पे है, दूसरी रेजिस्टेंस 820-30 पे है, तीसरी रेजिस्टेंस ऊपर में 80,890 पे है, और अगर इसको भी पार कर गया तो 930 को पार करना इसके लिए मुश्किल है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि 880 से 930 के बीच में कहीं पे ये वापस रिवर्सल नीचे की तरफ दिखाता हुआ नजर आए, अगर ये यहाँ तक आता है तो। और अगर यहाँ नहीं दिखाता रिवर्सल और ऊपर जाता है तब एक और अच्छा मूव ऊपर 81,000 तक इसे ले जा सकता है, और 81,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, इससे 100-150 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। वहां पर जाकर ये फिर से रुककर कंसोलिडेशन करना चाहेगा। बाकी स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। नीचे की तरफ में अगर आया ये 80,650 को तोड़ा तो भाई ये नीचे चल पड़ा है। फिर जो टेस्ट होगा लेवल वो 580 के बाद फिर नीचे की तरफ में 80,484, और अगर इसके भी नीचे बात करें तो फिर 80,480 जो है ये बहुत अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पर बाउंस बैक हो सकता है अगर नीचे आया तो। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर भाई 80,200 और फिर 80,080 ये हल्की हल्की सपोर्ट है, और इनको भी तोड़ते हुए नीचे 79,850, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या बाय एरिया आता है वो 79,750 का है। ये लेवल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए। मार्क करके रखिए, कॉपी में लिख कर रखिए, और कुछ दिन पेपर ट्रेड करिए, चेक करिए, मजा आ जाएगा आपको। अगर आ जाता है तो भाई फिर इससे रियल ट्रेड की भी सोच सकते हैं। बाकी आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट, सो प्लीज बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल एंड डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग any financial action. With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. Don't forget to like, subscribe, share. I'll be thankful. With this, God bless us all. See you in next video.